कदवा विधानसभा। कदवा विधानसभा विकास के नाम पर अगर 5 लाइन आपसे पूछा जाए कि 5 नाम बताइए विकास में क्या क्या हुआ, तो क्या बताएंगे? इधर जो 5 साल का जो विकास है इसमें कुछ 10 साल में कुछ विकास ही नहीं हुआ है। विकास 10 साल में कोई विकास नहीं। विकास यदि जानना चाहते हैं तो 2000 में हुआ था हिमराज सिंह के समय में, जिसको कहा जाता है विकास। रोड मिनिस्टर बने थे निर्दलीय जीत के। उस समय विकास हम लोग देखे, हम लोग का रोड नहीं था, पुल नहीं था, वो सब जो बना हिमराज सिंह के समय में। तो हिमराज जी को हरा क्यों दिया? आप लोगों ने हराया? अरे कारण था ना, वो मतलब जो है एक नाव में नहीं रहते थे, कभी बीजेपी में, कभी किसी में, कभी किसी में। अभी वो जदयू में गए, टिकट नहीं आया तो फिर निर्दलीय में आ गए। लेकिन हम लोग का इस बार बाहरी को भगाना है, लोकल को लाना है। यही नारा चल रहा है अभी तो यही नारा चल रहा है। शकील साहब का तो खुद उसका ही जो कौम है वो उनको भगा रहा है। और ऐसे आपका यदि सही पूछा जाए, जो अभी जो दुलाल दा आए हैं वो भी बढ़िया कैंडिडेट है। तो बाहरी को भगाना है, कदवा को बचाना है। लगातार मैं शो कर रही है, लोग यही जवाब दे रहे हैं मुझे। तो इस बार किसके चेहरे पर मोहर लगने वाली है? देखिए वो तो अपना अपना मत है, लेकिन जहाँ तक हमारा अपना विचार है, यहाँ दुलाल दा और हिमराज सिंह में टक्कर है। दुलाल गोस्वामी और हिमराज सिंह में टक्कर है। तो शकील खान कहाँ गए? शकील साहब चल गए, आपको क्या कहते हैं, सेमापुर। सेमापुर भेज दिया आपने? वो अपने घर गए। सेमापुर भेज दिया आपने? डायरेक्ट बुलेट ट्रेन से भेजा है? बुलेट ने एरोप्लेन से। अरे अभी तो हाल फिलहाल में उसको टिकट चोर तक बोला गया है। पटना हवाई अड्डा में जो उनके जो खुद कांच करता थे, उन्होंने जो है क्या बोला जाए, वो शब्द नहीं हम लोग बोलना चाहते हैं। उनके जो कांच करता तो वो ने उनको बायकाट किए हैं। आपको जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, कोई राम जी हैं, उनको बायकाट किया है। राहुल जी को किया गया था, शकील साहब को किया जाता। अभी आफाक करीम कस्बा विधायक, उसने बोला है कि टिकट बेचा है। मतलब राजनीति पे नजर है आपकी? मैं खुद से बीजेपी का प्योर कार्यकर्ता हूँ। आज से नहीं, 1990 से जब भोला दा 2 टर्म यहाँ से विधायक बने हैं, उस समय से हम लोग बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं। अभी हम लोग कोई राजनीतिक में नहीं, अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक का ABCD से Z तक ज्ञान है। जी हाँ। चलिए, नब्ज टटोलने की बात हो रही थी, आपने कहा 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। तो नहीं हुआ मैडम। ईमानदार से बोलना चाहिए। तो आप ये बताएं कि कोई 2-4 फैक्ट्री क्यों नहीं लगवा देते यहाँ? वो तो शकील साहब न समझेंगे। एक हमारे घर के बगल में एक अदना सा अस्पताल बना है, अस्पताल का स्थिति देखिए, वो शकील साहब का ही देन है। लेकिन ये हम लोग आने जाने का रास्ता को बंद करवा दिए। ये घर है हमारा, बगल में ही घर पड़ता है, अस्पताल के बगल में ही वो रास्ता रहता तो ये हाट बाजार में जो आने वाले को बहुत सुविधा होती, तो उनको वो बंद करवा दिए हैं। अच्छा, एक हॉस्पिटल मैंने सुना है, यहाँ पुराना हॉस्पिटल है, उसको वो बंद पड़ा है। हाँ, बंद पड़ा हुआ, कोई नहीं, मतलब बन गया है। डॉक्टर नाम का कोई चीज नहीं। कोई 24 घंटा में कोई बीमार पड़ जाएंगे तो उसको यहाँ से दुर्गागंज जाना पड़ेगा, नहीं तो कटिहार जाना पड़ेगा, या नहीं तो पूर्णिया जाना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल रख रहे, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है मैडम, कोई फायदा नहीं है। यहाँ की जो आम जनता, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो इलाज के लिए कैसे बाहर जाएंगे? जाना तो मजबूरी है, जान बचाने के जाना पड़ता है। यानी विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। जीरो। कदवा को बचाना है, लोकल को लाना है, या दुलाल दा को वोट देना है। हम दो बोले, एक में मैं नहीं रहूंगा। लोकल है तो इसके लिए हमने हिमराज दा को सपोर्ट कर रहे हैं लोकल के नाते। लेकिन यदि कैंडिडेट में आइएगा तो 2 ही यहाँ पे है, एक है दुलाल गोस्वामी और दूसरा है हिमराज सिंह। वो अब यहाँ के जनता को जो समझ में आएगा वो देंगे। वो तो हमारे बोलने से या आपके बोलने से तो नहीं होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे अभी बता दें? वो तो नीतीश कुमार। तो बोलिएगा तो आज लिख देते हैं, 14 तारीख के बाद आप आइए, हमारा इंटरव्यू लीजिए, नीतीश कुमार ही बनेंगे। नीतीश कुमार का अब नाम आ रहा है। देखिए, विकास के नाम पर नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जा सकता है। उन्होंने काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विकास के नाम पे बहुत काम हुआ नीतीश कुमार द्वारा। लेकिन सवाल अब ये है कि अब ये सामने आ रहा था कि नीतीश कुमार का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन अचानक पता चला कि नहीं, अब बोला जाए नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अब ये डर बना हुआ है, कहीं महाराष्ट्र जैसी हालत ना हो जाए, नेतृत्व में आपकी हो, सरकार मुझे बना दे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? देखिए, अगले बार भी नीतीश जी को जो है कम सीट आया गया था, लेकिन मोदी जी का जो है ना, उनको अपन कोई, हाँ, मोदी जी को समझना आज के बस की बात नहीं है। कब किसको क्या बना देंगे बीजेपी में, ये कहना। बिहार की राजनीति
नीतीश कुमार के बगैर बन ही नहीं सकती कोई सरकार भी। ये तो 100% सही है। बैसाखी है ना, बैसाखी है, जो भी कमजोर पड़ते हैं कंधा देने के लिए तैयार है। वो भी सही है, सही बात है। नीतीश कुमार बनना चाहिए। बनना चाहिए मैडम। आइए आइए, आप भी आइए, आप भी बोलिए, नहीं बोलना है। चलिए, दावे के साथ आपने कह दिया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी का सपना पूरा होने देंगे कि नहीं? वो तो नहीं होगा। वो ऐसा क्यों? फेल, वो क्या बनाएंगे, वो तो अपने में उनको नहीं है। आज देखिए, कल जो है सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस हुआ, क्यों हुआ है? वो जान रहा था कि मुकेश सहनी जो है एनडीए में जाने वाला है। इसके लिए अशोक गहलोत को जो है राहुल गांधी जी ने भेजे, और कल जो है इसको पूरा जो है मैनेज किया गया था। नहीं तो आपका महागठबंधन तो आपका टूटा हुआ है, वो आज टूटे। आज डिप्टी सीएम का जो है आप मुकेश सहनी को बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा भी यदि सीट का एनडीए में यदि रहेगा तो मुकेश सहनी वो आपको देखिएगा एनडीए में जाएगा। सीट मिल गई है, सीट मिल गई है, कहाँ 60 सीट, कहाँ 15। आपके विधायक सांसद भी तो होना चाहिए, एक भी नहीं है। नहीं, बात तो वही सवाल है ना, सीट देख करके दिया जाता है। और ये एनडीए में फूट बहुत ज्यादा चल रही थी, लेकिन संभाल लिया गया, डैमेज कंट्रोल हो गया वहाँ पे। एनडीए में फूट नहीं है मैडम, एनडीए में फूट नहीं है। एनडीए में फूट कैसे? आज नंद किशोर यादव 7 बार के विधायक जी नाराज थे। सुनिए ना, नीतीश नंद किशोर यादव 7 बार के विधायक, उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन उसने कहीं कोई कुछ नहीं किए। वो जाके जो जिसको टिकट दिया उनके साथ नॉमिनेशन में गए। उसके बाद अरुण कुमार, उनको भी 5 बार के विधायक, उनको भी टिकट नहीं दिया। वो भी जो भी कैंडिडेट को थे उनके साथ नॉमिनेशन में गए। आरा से अमरिंदर प्रसाद, उनको भी टिकट नहीं मिला, वो भी नॉमिनेशन में गए, जो सपोर्ट किए। उसके बाद शायद कोई ज्ञानंद सिंह है, उनको भी टिकट नहीं मिला, उसने भी सपोर्ट किया। तो एनडीए में सही कोई बात नहीं, एनडीए में कार्यकर्ता का जो है महत्व है। बिल्कुल सही। देखिए, एनडीए में ये चीज है कि चाहे कितना भी डैमेज हो जाए, कुछ कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल होना ही है, होना ही है। ये बात मैं भी कहती हूँ। ठीक है, चले, चुनाव के बाद फिर मिलेंगे आप लोगों से। आइए, और कोई जो बोलना चाहेंगे? दादा, क्या काम चल रहा है आपका? मट्टी वाला काम से। कितने साल से बना रहे हैं आप? 50 साल से। 50 साल से? 50 साल से। 50 साल में कितना कमा लिया आपने? क्या कमाएंगे, फिर सब्जी का खाते हैं, मतलब पेट भरते हैं, और क्या है, इससे कोई देर है। 50 साल में आपने इतना ही कमाया? बस। आज कुछ बिक्री हुई है? वही 150 टका, मतलब ठीक है। कोई बिक्री नहीं हुई? बिक्री है वही 200-400 बिक्री हुआ है, 200-400 करोड़। हाँ, दीपावली में नहीं हुई थी, छठ में हो जाएगा? हो जाएगा। अब हटिया लगने वाला है, और अभी नहीं लगा है हटिया। अच्छा, ये बताएं कि ये सब बेचते एक दिन में कितना बिक जाता है आपका? हाँ, एक दिन में कितना बेच लेते हैं? 1000-2000 रुपया हो जाता है, हो जाता है। 50 साल से आप काम कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बैदा का रहने वाले हैं। विधायक जी कौन है आपका? हैं? विधायक कौन है? विधायक नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार। हाँ, इस बार नीतीश कुमार को जिताना है? जिताना है। अच्छा काम करते हैं, काम करते हैं। नीतीश कुमार को जिताएंगे। ठीक। कुछ कहना चाहेंगे नीतीश कुमार से आप? कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आइए आइए, और कोई जो आप लोग बोलना चाहेंगे कुछ? आइए, छठ पर्व का मौका है और चुनाव का भी मौका है। चलिए, बताएं, शुभकामनाएं आप लोगों को छठ की। अच्छा, ये बताएं कि चुनावी माहौल कैसा है यहाँ का? चुनावी माहौल ठीक है जी। विधायक जी कौन है आपका? हम लोग का विधायक जी निशा सिंह हैं, प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से। हाँ जी, इस बार क्या माहौल है? माहौल अच्छा है, उन्हीं को वोट देंगे। वही हाँ, चलेगा, क्यों नहीं, बीजेपी को ही वोट देंगे हम लोग। हाँ, बीजेपी को ही देंगे। काम अच्छा हुआ है? हाँ, अच्छा काम, विकास अच्छा हुआ। प्राणपुर आऊंगी तब फिर बात करूँ। ठीक है, ठीक। अभी कदवा वाले से पूछ रही हूँ। विधायक कौन है आपका? हाँ, अभी शकील अहमद है। कैसा माहौल है? माहौल तो हम लोग तो इंडिया का है, हम लोग तो इंडिया में वोट देते हैं। हाँ, विधायक जी आपके हैं तो काम तो कुछ किया होगा। काम तो किए हैं, वो ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं किए हैं। लेकिन माहौल तो इस बार गड़बड़ लग रहा है अंदर से। आज अब देखिए, फिर भी माहौल अभी आ रहा है। अब कब क्या होगा, तो यहाँ तो एक रात में पैसा बदल देता है आदमी का। कब मूड चेंज होगा, कब क्या होगा। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है? कदवा बचाओ वाला नारा चल रहा है। अभी तो इसी चीज़ का नहीं पता, लग रहा है कि गठबंधन सरकार आएगा। गठबंधन सरकार आएगी। किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? लालू को। लालू को मुख्यमंत्री बनाएंगे? हाँ, तेजस्वी को। सपना पूरा होगा? हाँ, हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव की अंतिम इच्छा है कि उनका बेटा जो है वो मुख्यमंत्री बने। हाँ,
चाहते हैं? हाँ। आप चाहते हैं। और आप लोग कुछ बोलना चाहें? क्या काम धाम करते हैं? हम लोग खेती गृहस्थी का खेती करते कहाँ? भरी कदवा प्रखंड में है। कदवा प्रखंड में, क्या भली ग्राम में? हाँ, मुझे बताएं, विधायक जी कैसा काम किए हैं? विधायक जी हम लोगों का तो सबसे अभी तो वो तो उतना नहीं है काम किया शकील अहमद, लेकिन हम लोगों का भी दुलाल गोसाई ही, नीतीश ही हम लोगों को सबसे मुख्यमंत्री पर नीतीश के ऐसा अभी तक कोई काम नहीं किया। और मोदी के ऐसा अभी तक आंखों में लोगों का पट्टी लगता है बना हुआ है। वो जितना काम किया है वैसे तो आज तक कोई नेता नहीं किया है। कौन नेता ज्यादा अच्छा काम किया है? मोदी और नीतीश के ऐसा कोई नेता अभी तक काम नहीं किया है, लेकिन लोगों को देखने में नहीं आ रहा है। रोजगार क्या मिला? हाँ, रोजगार क्या, रोजगार उसके ऐसा क्या, बच्चा गर्भवती से लेकर पढ़ाई तक जन्म लेते थे, स्कूल रोड हर चीज को बनाया उन्होंने। उसके ऐसा अभी तक तो कोई नेता नहीं किया है। वो विकास वो तो हुआ, लेकिन यहाँ है कि उसके ऐसा कोई नहीं विकास बना। वो विकास हुआ है, लेकिन लोगों को रोजगार कितना मिला है? बहुते रोजगार मिला है, कितना रोजगार मिला? बहुते मिला, इतना तक कि अभी 400 से 1100 रुपया पेंशन जो घर में बैठ के रहता उन लोगों को भी 1100 कर दिया है। किसान को फिर 2000 करके 6000 करके मिलता है, किसान को बिना काम किए हुए भी। 2000 रुपये बाहर में मिलता है पेंशन, यहाँ तो 400 में कई साल से 400 चल रहा था, फिर 1100 रुपये इलेक्शन के वक्त किया गया। उसके ऐसा चुनाव को देखकर बढ़ाया गया। चुनाव को देखने फिर 10-10 हजार करके महिला सबको दिया। फिर 10,000 हमेशा मिलेगा? तब मिलेगा, नहीं मिला तो, लेकिन ऐसा कोई किया है पहले? कोई अभी तक नहीं किया है ना। महिलाएं भी कहती है वोट लेने की वजह से कर रहे हैं। नहीं, सारा महिला जिसका खाते हैं उसका गुण गाना चाहिए। जिस पत्ते में खाई उस पत्ते नहीं। मोदी और नीतीश ने जितना खिलाया है, आज कितना दिन से अनाज फ्री कर रहा है, वैसे आज तक कोई नेता किया है? अनाज नहीं, रोजगार लीजिए, अनाज क्या कीजिए? 5 रोजगार भी दे रहा है, रोजगार क्या नहीं दिया, किसको नहीं रोजगार? फैक्ट्री है आपके कदवा में? फैक्ट्री आज पहले कांग्रेस रह के क्या फैक्ट्री किया था? आज 50 साल रह के पूछ रहे कितना फैक्ट्री है? ये तो इतना विकास किया है बहुत है। रोड बन गया, हवाई जहाज हो गया, पास में हम लोगों का एरोप्लेन से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं देश विदेश हम लोग जा सकते हैं। जहाज से कितने बार गए आप? अभी तो खुलवे किया है, यहाँ से जाना चाहिए। जाना चाहेंगे जाएंगे, फिर बगडोगरा से जा रहे हैं ना। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आ रहा है, पैसा दे रहा है उन्होंने, क्या पैसा आ रहा है? हर चीज रोजगार रहेगा ना, पैसा आएगा। रोजगार दे रहा है, सब कुछ रोजगार दे रहा है। देखिए, हवाई जहाज बोले थे जो कुछ भी होगा जिसका खाते हैं, आज कोरोना से ही अनाज फ्री मिलता है, हम लोग उसी को, नीतीश को ही देंगे, मोदी को, उसी को क्या बोलना है? क्या बोलना है? 64 में है कदवा वाले। हाँ, विधायक जी ने कैसा काम किया है? कोई काम नहीं, ना विधायक ना कोई एमपी ना एमएलए है। अच्छा, कोई काम नहीं। किसके बारे में बोलिएगा? शकील अहमद खाली महमडन के लिए काम किया और कब्रगाह को घेरवाया। कहाँ घेरा? वो भी तो नहीं घेरा है। चारों तरफ घेरा हुआ महमडन के जगह पर। हम भी गए हैं देखने के। न बहुत जगह, चलिए दिखला देते हैं, बहुत जगह दिखला देते हैं। रुको, सब बोलेगा अभी और उसके बाद किसके बारे में और पूछना है? बोलिए। विकास जाने क्या क्या हुआ? कोई विकास यहाँ नहीं किया है। तो इस बार किसको चुनना चाहते हैं? हम बीजेपी का आदमी है, जिसको गाली देकर वोट देंगे। उसी को वोट देंगे। हाँ, बीजेपी का। क्या बोलना चाहिए? अभी आइए, अभी आइए, सबको मौका मिलता है मेरे चैनल पे, आइए बोलिए। बोले जो कि प्रखंड स्तरीय में जो भी काम हुआ, दुलाल गोस्वामी के समय में इतना घूसखोरी चला, जो भी रसीद का करण हुआ, जिसमें भी हुआ, उस डायरेक्ट दलाली के ऊपर आ गया। और इसमें आगे अगर बोला गया तो उस पर कोई पहल नहीं किया गया। इतना किसान मजदूर जितना भी ये खाता खेसरा लेके जो परेशान हुआ, इसमें किसी भी नेता प्रतिपक्ष से कोई तरह का किसी किसान के ऊपर कोई एहसान नहीं किया गया, कोई मदद नहीं मिला। जितना भी जो भी रसीद कटाने जाता था 3000 4000 करके मांगा जाता था, सबको परेशानी हो गया इस प्रखंड के अंदर में। और जब 10,000 रुपये मांग रहे हैं। हाँ, तो 10,000 3000 जैसा जो है उस तरह से चला। इसका घूसखोरी पे कोई भी नेता आगे आके किसी भी किसान के प्रति नहीं दिया, कहीं भी कुछ नहीं काम किया। और नेता क्या होता है? नेता होता है प्रतिनिधि हुआ, जो आदमी का प्रतिनिधित्व करे। जीत गए, उसके बाद आप दिल्ली में चले गए और यहाँ पब्लिक को देखने वाला कोई नहीं है। चारों तरफ जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से निकलने के लिए दोनों ओर भर ठेवना, बरसात के दिन में पानी लगा रहता है। यहाँ नाला का कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि तारिक साहब हैं कांग्रेस से, शकील साहब हैं कांग्रेस से, दोनों नेता प्रतिपक्ष हमारे यहाँ हैं।
और वही दे के आते हैं जाते हैं, लेकिन नाला वगैरह का कोई विकास नहीं है। इस बार शकील खान के लिए क्या सोचा आप लोग? कुछ नहीं सोचेंगे, हम लोग देखेंगे। हम लोग तो पहले सोचे थे स्थानीय कोई बढ़िया नेता हो तो हो जाएगा। एगो तो परमिशन लेके आया है, समझिए वो नीचा गिर गया है ऊपर से, परमिशन वाला वही ऊपर से नीचा गिरने वाला। और क्या, अगले बार तो 5 साल में कुछ किया नहीं सोनेली के लिए। अभी तो दो चेहरे निर्दलीय आ रहे हैं, एक हेमराज जी आ रहे हैं, एक सादिक जी आ रहे हैं, हमारे हेमराज दा भी हैं, लोकल प्रतिनिधि हैं। एक सादिक हुसैन है। उनको हम लोग के सोनेली में उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई जानता भी नहीं है, कभी आए भी नहीं है। उनका कोई प्रचार प्रसार यहाँ पे नहीं है, या कोई कार्यकर्ता अभी तक वाकिफ नहीं पहुँचा है। हेमराज जी हैं। हेमराज जी तो हमारा पड़ोसी है, हमारे गांव वाले हैं। हाँ, अच्छे रह चुके हैं उनके। निर्दलीय आए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, निर्दलीय आए, बढ़िया बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगले बार 1987 में जब बाढ़ आया था, ये हेमराज दा का देन है। ये सोनेली एक टापू के तरह बन चुका था, सारा पुल पुलिया उन्होंने निर्मित करवाया। सोनेली वाला को कटिहार से आगमन के लिए बड़ा रास्ता दिया। वो हेमराज दा काम किए हैं, हेमराज दा काम किए हैं। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं आगे जो भी प्रतिनिधि आएंगे देखेंगे समझेंगे, जो आगे बढ़ेंगे उनको आगे बढ़ाएंगे। और कोई कुछ बोलना चाहिए आप लोग में से? कोई बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? पिछले 15 साल से यहाँ पे बगल में अस्पताल है, अस्पताल का अभी तक कुछ नहीं हुआ, मरम्मत होके रह गया है, पर अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं है। जो कि होता है कि बगल अगल का कोई सांप काट ले या कुछ भी हो जाए तो बगल में जाके अस्पताल में जाके इलाज करवा ले, कोई नहीं, कोई समस्या। कितना साल पुराना हॉस्पिटल है? 15 से 20 साल हो चुका है, यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं बैठता। चलिए मैं देखूंगी अभी जाकर। ये शिकायत मुझे मिली, अभी एक अंकल थे, उन्होंने बताया। बताइए आप क्या कह रहे हैं? सोनेली के लिए सबसे शर्मसार चीज़ है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल है पर डॉक्टर नहीं है। लेने जाइए बुखार का दवाई में वही पैरासीटामोल, हर चीज़ में डॉक्टर ही नहीं। यहाँ से दुर्गागंज जाना पड़ता है कुछ भी इलाज के लिए, इलाज के दौरान आदमी की मौत हो जाती है। बस सोनेली ऐसा मार्केट में कोई ऐसा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भी नहीं है। सिर्फ हॉस्पिटल बन चुका है लेकिन आज तक कोई डॉक्टर नहीं आया हॉस्पिटल में। पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज्यादा, उसके हिसाब से हॉस्पिटल खुला होना चाहिए, डॉक्टर हमेशा रहना चाहिए। अभी आए हो ना तो आप जाके देखो कि क्या को डॉक्टर इस हॉस्पिटल में मौजूद है और कितना घंटा ड्यूटी हो रहा है। चारों तरफ ताला मारा हुआ है, कहीं गाय ठुका हुआ है तो कहीं ताश खेल रहा है, कोई चीज़ नहीं। मैं अभी जाऊँगी। व्यवस्था के नाम पे पूरा ठप है। विधायक जी नजर नहीं देते हैं क्या? विधायक जी आएंगे तब ना नजर आ जाएगा उन पे। विधायक जी आएंगे, घूमेंगे क्षेत्र में क्या दिक्कत है तब ना पता चलेगा उनको। इधर से विधायक जी जाते हैं कि नहीं जाते? अब इधर से तो हम देखे ही नहीं, आज से 5 साल नहीं है। अब क्या चाहते हैं? अब दर्शन होगा उनका, अब दर्शन होगा ना? अब दर्शन, अब दर्शन देने के लिए आएंगे दरवाजे पर, क्या कहेंगे आप? अब जो आएंगे तो दर्शन देने के बाद उनको उनका उस हिसाब काम के हिसाब से उनको जवाब मिलेगा, उनका काम के हिसाब से उनको जवाब मिलेगा। जी बिल्कुल। इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? इस बार चाहते हैं कोई एक अच्छा विधायक आए, बीजेपी का विधायक आए। बीजेपी ने उठाया अभी दुलाल चंद गोस्वामी जी को, उनसे मैं आशा करता हूँ अगले 5 साल में सांसद में कुछ नहीं किए, लेकिन इस बार आशा करता हूँ कि आए तो कुछ अपना काम दिखाएं। अच्छा, निर्दलीय हेमराज जी हैं और सादिक हुसैन भी मैदान में हैं। सादिक हुसैन जी को तो नहीं जानते, हेमराज सिंह जो है वो भी एक अच्छा लीडर रह चुके हैं और आगे निर्दलीय से मंत्री जी जो बने थे अच्छा काम भी किए थे। आशा करते हैं कि वो भी आएंगे तो जरूर काम करेंगे सुनने के लिए। जी उम्मीद है। उम्मीद है।